चिल्ड्रन एंड माय डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य के साथ होंगे। तो जैसा कि हमने कल आपको पढ़ाया था कि जो वर्ब होती है उसे हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। कार्य के होने या करने का जो बोध कराते हैं शब्द, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे आगे कि जो वर्ब है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो पहले ही लेते हैं अब टाइप्स ऑफ वर्ब। इसका अर्थ होता है क्रिया के प्रकार। तो ए वर्ब कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए फिजिकल वर्ब। एग्जाम्पल में टू रन, ए मेंटल वर्ब यानी कि इसे कहा जाता है मानसिक क्रिया। इसका एग्जाम्पल है टू थिंक। और ए स्टेट ऑफ बीइंग या फिर होता है क्रिया होने की स्थिति, जैसे टू बी का जो प्रयोग होता है, हम इसमें मेन जो कैटेगरी होती है, वर्गीकरण होता है इसका, जो वर्ब होती है, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। इसमें आपकी जो भौतिक क्रिया होती है, ठीक है, जिसमें हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है जो हम आमतौर पर करते हैं उन्हें हम फिजिकल वर्ब्स कहते हैं। मेंटल जो हमारे मानसिक रूप से जुड़ी हुई होती है। और जो तीसरी होती है हमारी, वो हमारी बताती है स्टेट को। किसको बताती है? स्टेट मीन्स स्थिति को बताती है कि वह क्रिया कहाँ पर हो रही है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर स्थित है, वो ये क्रिया होती है जो ये बताती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाउएवर मीन्स होता है हालांकि। ए वर्ब विल ऑफन बी फर्दर कैटेगराइज्ड एज वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, यानी कि जो हालांकि, जो हाउएवर मीन्स हालांकि जो एक क्रिया होती है, ए वर्ब होती है, को अक्सर मीन्स होता है ऑफन। निम्नलिखित का मतलब होता है फॉलोइंग में से एक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मीन्स हमारी जो क्रिया होती है उसको अनेक रूपों में बांटा जाता है। तो उनके बारे में हम अलग अलग से बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ जो वर्ब होती है उसको लगभग हमारे 7 भागों में बांटा जाता है। वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी वर्ब है, सबसे पहला है एक्शन वर्ब, दूसरा है हमारा स्टेटिव वर्ब, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, उसके बाद है इनट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब और फ्रेजल वर्ब। तो ये हमारी इतनी वर्ब आपको देखने को मिलती है। एक्शन का मतलब होता है क्रिया। क्रिया क्या होता है? इसको क्रिया। एक्शन आपके बताता है कि आप वहाँ पर कौन सा कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका बताता है स्टेटिव। स्टेटिव बताता है कि यह स्थिति जो क्रिया होती है, ठीक है, स्थिति को ये बताने का कार्य करती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर है आपका मॉडल वर्ब और लास्ट में है हमारा वाक्यांश वर्ब, वाक्यांश क्रिया। ठीक है, तो अब आप इन सभी क्रियाओं को हिंदी में देख सकते हैं। सबसे पहला आपने देख लिया एक्शन वर्ब, दूसरा स्टेटिव वर्ब, ये आपका है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, जो नेक्स्ट होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब कहा जा सकता है इसको। नेक्स्ट है हमारी मॉडल वर्ब और नेक्स्ट है हमारी फ्रेजल वर्ब। तो ये इतनी प्रकार की हमने क्रियाएं देखी है। जो इसमें हमारी क्रिया है वो अनेक प्रकार के भागों में बढ़ जाती है। तो आज हम बात करेंगे इसमें एक्शन वर्ब के बारे में, और साथ ही हमारी जो स्टेटिव वर्ब होती है उसके बारे में बात करेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ वर्ब। तो अब हम जो क्रिया के प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एक्शन वर्ब। एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेस एन एक्टिविटी और थिंग कैन बी डन। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो हमारा एक्शन वर्ब होता है, तो ये जो एक्शन वर्ब होता है ये हमारी एक्टिविटी को दिखाने का कार्य करती है, गतिविधि या वस्तु को व्यक्त करने का कार्य करती है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पिंकी ईट्स कटलेट्स। तो जो पिंकी है वह कटलेट
खाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पिंकी है उसकी जो क्रिया है, एक्शन है, वो है खाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ईट्स है वो ये दिखाता है कि ये हमारी एक्शन वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा परवीन लाइक्स केक, कि जो परवीन है वह पसंद करता है, किसको पसंद करता है? केक को पसंद करता है। तो परवीन मीन्स, परवीन लाइक्स मीन्स पसंद करता है, केक मीन्स केक को, कि जो परवीन है वह केक को पसंद करता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है स्थिति क्रिया। ए स्टेटिव वर्ब एक्सप्रेसेस ए स्टेट, जो हमारी स्थिति क्रिया होती है वह हमेशा स्थिति को दिखाने का काम करती है, रेदर देन एक्शन, यानी क्रिया की बजाय यह किसको दिखाती है? यह स्थिति को दिखाती है। स्टेटिव वर्ब टाइपिकली रिलेट्स टू ए स्टेट, जो स्टेटिव वर्ब होती है यानी कि जो स्थिति क्रिया होती है वह केवल हमारी स्थिति से संबंध रखती है, ऑफ ए बीइंग टुगेदर, या थॉट और एन इमोशन, ये किसी हमारा जो थॉट होता है या इमोशन होता है उसकी स्थिति को भी दिखाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर देखा है भी आपने कि जो स्टेटिव वर्ब होती है इसे हम स्थिर क्रिया कहते हैं। एक मूल क्रिया एक क्रिया की बजाय एक अवस्था को व्यक्त करती है। अवस्था मीन्स स्थिति को व्यक्त करती है। एक मूल क्रिया आमतौर पर होने की स्थिति एक विचार या एक भावना से संबंधित होती है, एक विचार या भावना से संबंधित होती है, जो हमारी स्टेटिव वर्ब होती है। तो इसमें हम एग्जांपल देखेंगे। देखिए, आई शॉ द डॉग मीन्स मैंने देखा, द डॉग मीन्स कुत्ता, मैंने कुत्ता देखा। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा जो सेंटेंस होता है जैसे ही पास्ट में चला जाता है तो वैसे ही यहाँ पर हमारी जो स्टेटिव वर्ब है वो उसका इस्तेमाल होने लगता है। देखिए यहाँ पर हियर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द डॉग, कि यहाँ पर जो कुत्ता है, डॉग है, वह हमारी वस्तु है। तो यहाँ पर जो शो होता है वो डायरेक्ट हमारे कुत्ते की ओर संकेत करता है कि मैंने एक कुत्ता देखा। तो यहाँ पर जो स्टेटिव वर्ब है शो स्टेटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल की जाती है क्योंकि यह हमारे डॉग की ओर संकेत कर रही है। तो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, लक्ष्मण एट द पी। लक्ष्मण मीन्स लक्ष्मण ने, एट मीन्स खाया, द पी मीन्स होता है एक वस्तु का नाम, ठीक है, उसको उसने खाया। तो हियर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पी, कि यहाँ पर जो प्रत्यक्ष वस्तु दिखाई दे रही है वो क्या है? आपका पी। तो यहाँ पर जो वाक्य है ये हमारा पास्ट टेंस में लिखा है एट। तो एट यहाँ पर जो क्रिया है वो एक स्टेटिव वर्ब हो गई है क्योंकि इसका हमने पास्ट रूप में इस्तेमाल किया है। तो हमने पहले वाक्य का देखा था कि मैंने कुत्ते को देखा, यहाँ पर प्रत्यक्ष वस्तु क्या थी? कुत्ता थी। नेक्स्ट में हमने देखा लक्ष्मण ने पाई खाई, तो यहाँ पर जो प्रत्यक्ष वस्तु वो है वो क्या है? पाई है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आज का जो हमारा वाक्य है वो कौन सा है और हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा आज का वाक्य है वह है आई एम सॉरी। आई मीन्स मुझे माफ करना, इसका अर्थ होता है मुझे माफ करना। आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। अब यहाँ पर जब हम ये शब्द बोलते हैं, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि आई एम सॉरी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद हम जिस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे होते हैं उसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, टू डिस्टर्ब यू, डिस्टर्ब यू मीन्स इसका होता है कि आपको परेशान करने के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें या मुझे माफ़ करें। किसके लिए? टू डिस्टर्ब यू मीन्स आपको परेशान करने के लिए आप माफ़ करें। तो इसी प्रकार से आई एम सॉरी के बाद मुझे माफ़ करना कहने के बाद आपको कि वो किसके लिए आपको माफ़ करना है तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। तो जैसे ही हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले हम टू का इस्तेमाल कर देते हैं। तो जैसे कि किसी में और भी हम वाक्य बोल सकते हैं कि आई एम सॉरी टू गो, ठीक है, आई एम सॉरी
टू गो, कि मुझे जाने के लिए माफ़ करना। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि यहाँ पर जो माफ़ी मांगी जा रही है वो जाने के लिए माफ़ी मांगी जा रही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।